प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले पार्ट में संतोष मलिक जी की एक चिंता मैंने जाहिर की थी, यानी प्रधानमंत्री महोदय के ये जब सीएम थे, यानी पीएम बनने से पहले की कुछ बातें थी और दूसरे प्रधानमंत्री महोदय के बारे में ये क्या कहते थे। और इस पार्ट में हम बात करेंगे और इनके क्या क्या जुमले साबित हुए हैं और अब इनका क्या एटीट्यूड है, उनके मुकाबले इनका क्या एटीट्यूड है। देखिए, इन्होंने एक बात और कही थी कि विदेशों में गरीबों का पैसा है, वो लूट लूट करके लोगों ने वहाँ पहुँचा रखा है और मैं इनकी लूट को ख़त्म करूँगा, सारा पैसा वापस लाऊंगा और 15-20 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएगा। ये कहा था प्रधानमंत्री महोदय ने, सीना तान के कहा था कि कोई काला धन लाना नहीं चाहता है, मेरी सरकार बनी तो मैं 100 दिन के अंदर लाऊंगा, ये वायदा था इनका। इसके अलावा इन्होंने ये कहा, मुझे केवल 60 महीने दे दो, केवल 60 महीने और मैं सुख चैन की ज़िंदगी आपको ला करके दूंगा। सुख चैन की ज़िंदगी आप देख लिए, यानी अच्छे दिन का भी कहा था इन्होंने, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। और आज लोग क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय, वो जो बुरे दिन थे हमारे वही लौटा दो, आपके अच्छों से वो बुरे दिन कहीं ज़्यादा ठीक थे। इस किस्म की बातें करें। काला धन, जब इनसे पूछा गया वो काले धन का क्या हुआ, तो इनके गृहमंत्री हैं, उन्होंने क्लियर कट बोला है 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में रैली के दौरान इन्होंने कहा है कि वो एक जुमला था, ऐसे काला धन नहीं आता है, जुमला था। तो आप अंदाज़ा लगाइए इस प्रधानमंत्री महोदय का, ये जब दूसरों में कमियां निकालते थे और आज अपने अंदर झांकते नहीं हैं, तो इनका क्या किया जाए, इनको क्या कहा जाए, कैसा कहा जाए। और उस टाइम इनका भरपूर सहयोग देते थे एक बाबा रामदेव भी, क्योंकि अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने तो देखा है बाबा रामदेव एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। पहले कुछ उनका मकसद और था, योग की तरफ था, अब वो टोटली व्यापारी हो गए हैं। उन्होंने भी खूब गवाहियाँ दी थी इनकी कि 35 रुपये 30 रुपये 35 रुपये लीटर जो डीजल पेट्रोल देगा उसको वोट देंगे या 70-80 वाले को देंगे। और आज जब इनसे कोई पूछता है, मीडिया वाले ने एक बार पूछा था कि आपने तो कहा था कि 35, तो उन्होंने ऐसा भयंकर जवाब दिया, तो क्या मेरी पूछ पाड़ लेगा, मैंने कहा था। तो ये बाबा रामदेव के आज जवाब है, ये शोभा नहीं देता है। और वो क्या है, कल को किसी और का पलड़ा भारी दिखा, ये उसके गुण गाने लग जाएंगे। ये मतलब देश के अंदर बड़ी शर्म की बात है कि जो भी लोग कुछ करने लायक हैं या कुछ कहने लायक हैं, वो केवल सरकार की स्पून फीडिंग करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, देश हित नहीं देखते हैं। वो आदमी सही है गलत है उसके बारे में उसी किस्म के विचार रखिए। ये नहीं है कि आपको अपना व्यापार करना है और आप उस तरफ का उसका पलड़ा जो है ना उसका भारी कर देते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। तो प्रधानमंत्री महोदय, अब देखिए, काला धन नहीं आया है और काले धन का कै भी बोलना नहीं आता इनको। महंगाई पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई का मैं भी बोलना इनको नहीं आ रहा। बेरोजगारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, कहीं ज़्यादा, और बेरोजगारी का बै भी बोलना नहीं आता। दूसरे प्रधानमंत्री के लिए महंगाई का मैं की शिकायत थी इन्होंने कि महंगाई का मैं नहीं बोला, लेकिन इन्होंने तो किसी का भी नहीं बोला। काले धन का कै नहीं, महंगाई का मैं नहीं और बेरोजगारी का बै नहीं, ये कुछ भी नहीं बोल पा रहे। कितनी शर्म की बात है। क्या ऐसे ही होते हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठने का हक है जो कुछ भी ना सोचें, केवल झूठ का प्रचार करें? ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।